दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से विशेष करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो स्थितियां हैं, उनको देखकर बहुत दुख हो रहा है। उन परिवारों के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं। इससे पहले कुछ हफ्ते पहले ही मंडी में, चिराज घाटी में बहुत नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पर ऐसा आकलन किया जा रहा था लगभग 1000 करोड़ रुपए का केवल चिराज घाटी में ही नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत विकास करवाने का प्रयास किया, लेकिन अब यह विकास कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ तो ऐसी हुई है जहाँ से हम सबको दोबारा पुनः एक बार सोचने की आवश्यकता है। विकास के साथ कहीं विनाश तो नहीं छुपा है, और वो हम तत्कालिक नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपना जो रौद्र रूप है वो कभी ना कभी चेतावनी के रूप में दिखाती है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ, मुख्यतः 5 नदियाँ, सतलुज, ब्यास, यमुना, चनाब, रावी, जिसको हम चंद्रभागा लाहौल स्पीति में बोलते हैं, जो बाद में चलकर चनाब बनती है। ये नदियां बहती हैं और सारी नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे यहाँ 3 हम आसपास जो बड़े जलाशय डैम्स इनको बोल सकते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए देश की संपत्ति के रूप में अस्तित्व में आए थे, जिसमें भाखड़ा बांध है जो कि गोविंद सागर लेक के ऊपर बना हुआ है, और पोंग डैम है, और उसके साथ आगे चलकर जो है वो रंजीत सागर डैम है। तीनों ही डैम का जो खतरे का निशान है वो लगभग उसके आसपास पानी का स्तर पहुंच चुका है, और मजबूरी में वो पानी वहां से छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो पानी वहां से छोड़ा जाता है तो और इलाके जो हैं पानी के बहाव में बह जाएंगे, और इलाके पानी के नीचे आ जाएंगे। इस समय भारतवर्ष के करीब करीब 16 राज्यों में पानी तबाही मचा रहा है। उसका कुछ कारण तो हम ये बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग है, यस ऑफ कोर्स। ये जो क्लाइमेट चेंज हम जिसको बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज है, इसको भी हम ये बोल सकते हैं कुछ तो नेचर का होता है, कोई सोलर एक्टिविटीज अगर चेंज हो रही हैं तो उसके कारण होता है। लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई मीन 1800 इरा के बाद हम ये मान सकते हैं कि इसमें मैन मेड जो चीजें हैं, बायोफ्यूल या फॉसिल्स का जलना जो है, उससे ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं, और उसके कारण इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अमूमन हो रही हैं। जंगलों का कटान हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, वृक्षों का कटान हो रहा है। हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो लगी हैं जमीन को काटने, सुरंगें बनाने, सड़कें बनाने, और उसमें जमीन जब वाइब्रेट होती है तो उसके जो मिट्टी के कण हैं वो लूज होते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के साथ हम ये मान सकते हैं लोगों की इंक्रोचमेंट है, लोगों ने अनावश्यक रूप से इंक्रोच कर रखा है। और इतना ही नहीं, पूर्व में रही सरकार, आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय एक पॉलीथीन के ऊपर बैन लगा था, लेकिन फिर से वो प्रचलन में, लोगों की आम जो धारणा है, इजी टू कैरी है, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन जब बैन लगा था तो काफी चीजें जो थी वो चोक होने से बच जाती थी। सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो ये है कि पानी के जो आउटलेट्स हैं वो चोक हो जाते हैं, और उससे पानी जो है वो निकल नहीं पाता, तो वो पानी का भराव हो जाता है। उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। दिल्ली में ले लें, गुड़गांव में, मिलेनियम सिटी, हम अगर किसी सिटी को अगर हमने बोलना हो, आईटी हब है वहां पे, और किसी सिटी को अगर हमने भारतवर्ष में दिखाना हो या बताना हो कि हमारे देश की सबसे डेवलप्ड सिटी कौन सी है, तो हम गुड़गांव को बोलेंगे। आपने गुरुग्राम में देखा 8, 9, 10 घंटे तक का जाम में लोग फंसे रहे, किलोमीटरों के हिसाब से गाड़ियां जो फंसी रही, पानी, सब तरफ पानी था, और लोग गाड़ियों में बंद थे, बारिश हो रही थी। ये सब चीजें जो है वो हमें एक चेतावनी के रूप में है, और चेतावनी जो है वो हमें समझनी है। इस समय मेरी व्यथा आप सभी की व्यथा की तरह मैं भी ये मानता हूं, पंजाब जिसने भारतवर्ष को फीड किया है,
वो भारतवर्ष को अनाज पैदा करके देता है। बहुत जुझारू लोग हैं, बहुत ही बहादुर कौम है, साहसी कौम है। अब वो कष्ट में है। पूरे देश की, पूरे विश्व की, मैं ये मानता हूं पूरे विश्व की जिम्मेदारी बनती है कि मानवता के लिए सबको आगे आना चाहिए। वो प्रदेश जिसने पूरे देश को अनाज पैदा करके दिया, जिसने सेनाओं में सबसे अधिक जिनकी जो बहादुरी है वो अंकित है, वो प्रदेश के आज कई जिले जो हैं, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर और ये एरिया, फिरोजपुर, फाजिल्का, मोगा, ये सारे जिले जो हैं वो पानी के मार झेल रहे हैं। लगभग 12,000 लोगों को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैंने कुछ तस्वीरें देखी और वो तस्वीरें मतलब हैरान करने वाली है। उन तस्वीरों में एक जगह एक देखा कि एक उम्रदराज व्यक्ति जो है, वो एक कुत्ता पानी के बीच में आ गया। पानी के बीच में एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर वो बैठा, चारों तरफ देख रहा था। उन्होंने उसको खींचते हुए, एक दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीर थी। जो पंजाब मतलब अपने पालतू जानवर हैं, उनके लिए भी अपनी जान को जोखिम में डालने का काम करता है। उन लोगों के लिए हमारा दायित्व बनता है, हम सब कुछ भूलकर, सब चीजें भूलकर हम उनके किसी भी रूप में उनके साथ आ सकें। ये बहुत बड़ा, वैसे कभी पंजाब ने दिया ही है, कभी लिया नहीं है। बहुत थोड़ी परसेंटेज में इस पूरे विश्व में हम बोलते हैं सिख धर्म है। सिख जो हमारे इतने मैंने कहा कि इतने दानवीर होते हैं और इतने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जिसको बोलते हैं वो अपना लगाते हैं। आप देखते हैं गुरुद्वाराओं में 24 घंटे लंगर लगे रहते हैं। साफ सफाई व्यवस्था जो है वो केयरिंग, शेयरिंग एंड डेयरिंग इनका मूल मंत्र है। लेकिन आज जब इनके ऊपर, इस पंजाब के ऊपर थोड़ी कठिनाई का समय है, तो हम दुआओं के साथ, हम प्रार्थना के साथ, हम जिस भी रूप में इनका सहयोग कर सकते हैं उतना करें। 3 लाख एकड़ जमीन जो है वो उसमें फसलें नष्ट हो गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 लाख एकड़ का मतलब 1 एकड़ 8 कनाल की होती है। तो हमारे यहां कनाल चलता है, 8 कनाल की होती है। 24 लाख कनाल जमीन में जो फसलें हैं वो तबाह हो गई। हजारों की संख्या में जो पशुधन है वो बहकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। घर की छत पे लोग हैं। और हिमाचल प्रदेश में लगभग वैसी स्थिति है, जम्मू कश्मीर में लगभग वैसी स्थिति है। तवी नदी जो है, चेनाब नदी, झेलम नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और जब हमारे पंजाब के ऊपर ये कष्ट आया, हिमाचल प्रदेश के ऊपर कष्ट आया, तो हम मान सकते हैं कि हमारे देश की सरकार को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। बिना किसी देरी के राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जिसको बाद में पीएम केयर्स फंड कर दिया गया था, वहां से तुरंत प्रभाव से जो वो इसकी किस्त जारी की जानी चाहिए। हम सब लोगों का पैसा उसमें है, टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें लगा है, सब लोगों का पैसा उसमें डोनेट करते हैं लोग, अभी भी करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे, करना भी चाहिए। वहां से खुले मन से उनकी सहायता करनी चाहिए, आवश्यकता है इसमें। और यदि ऐसा ना हो पाया तो ये बहुत मन में कटुता रह जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको, उनकी सरकार को आगे बढ़कर, यहां यह मैटर नहीं करता कि कौन सी सरकार है, राज्य में है, कौन सी सरकार केंद्र, किस पार्टी की सरकार केंद्र में, किस पार्टी की सरकार राज्यों में है, मानवता की सेवा के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईरान ने सबसे पहले ट्वीट किया और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत एक अच्छा मानवता दिखाते हुए ट्वीट किया। अफगानिस्तान में भूकंप आया, 6 पॉइंट कुछ के रिक्टर स्केल पर वो भूकंप था और काफी वहां नुकसान हुआ। हजार के आसपास के लोग जो है वो वहां उनकी जानें गई हैं। ये बहुत अच्छी सोच है। विश्व में कहीं पे भी मानव तो मानव ही, ईश्वर तो सबके अंदर है, भगवान तो सबके अंदर है। तो फिर ऐसा क्यों है कि अभी 2023 में भी हिमाचल प्रदेश ने बहुत नुकसान झेला था और 2025 में जो नुकसान हुआ उसमें जान की नुकसान कम हुआ है कंपैरेटिवली 2023 के, जैसा कि यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। क्योंकि कुछ तैयारियां इस प्रकार की रही होंगी
कि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इस वरी 10 मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट, जो 12 डिस्ट्रिक्ट में से 8 डिस्ट्रिक्ट जो वो बिल्कुल ऐसे पानी जो है वो ऐसे बह रहा है, चट्टानें ऐसे खिसक रही है, लैंडस्लाइड ऐसे हो रहे हैं, 1500 के आसपास की सड़कें जो वो टूट चुकी हैं, ब्लॉक हो गई हैं, लैंडस्लाइड हो गए हैं, कनेक्टिविटी टूट गई है, बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स बह गए हैं, पानी की पाइपें बह गई हैं, गाड़ियां HRTC की बसेस फंसी हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में अगर रोड की कनेक्टिविटी टूटती है तो फिर वहां पे सहायता पहुंचानी भी बहुत मुश्किल होती है। फिर भी सरकार इस कदम को, इसको आगे लेके चल रही है, तो सरकार का साथ केंद्र से भी मिलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, J&K हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो या अन्य कोई राज्य हो, जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, मैन मेड आपदा जो है वो आती है, उस समय सबसे पहला हमारा नैतिक धर्म, मानवता का धर्म ये बनता है कि हम सब कुछ भूलकर, हमारे मन की किसी प्रकार के विचारों की कोई कटुता हो सकती है, विचारों में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको भूलकर हमें जो है वो आगे आना चाहिए। आज एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है, कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितना जो कुछ भी आपसे बन सकता है। सरकार कभी कभी ऐसा आदेश आ जाते हैं कि 1 दिन की सैलरी, आज मुझे लगता है कि मैं इसकी शुरुआत ये करना चाहता हूं कि 1 दिन का मेरा वेतन है वो पंजाब सरकार, पंजाब CM रिलीफ फंड में, 1 दिन का वेतन हिमाचल प्रदेश जो CM रिलीफ फंड है, और 1 दिन का वेतन जो है वो मैं जम्मू कश्मीर के जो रिलीफ फंड है वहां पे देना चाहता हूं, दूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो भी जिससे जैसे बन सकता है वैसे उनकी सहायता के लिए आप आगे आएं। ये एक किसी प्रदेश की बात नहीं है, ये किसी एक कौम की बात नहीं है, ये किसी विशेष धर्म की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। और मानवता के लिए हम सब लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। वो पंजाब, मैं फिर से इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, वो पंजाब जिस पंजाब ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो पंजाब जिसने बंटवारे के समय पर अपना बहुत मुश्किलें झेली हैं, 2 भागों में बट गया जो पंजाब, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन पंजाब फिर खड़ा हुआ। और आज भी पंजाब जो है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। वो आपस में वो सहायता नहीं मांगते, लेकिन कम से कम हमारी फीलिंग्स उनके साथ चली जाए, हम ये कह पाए। और देश का शीर्ष नेतृत्व जो है, देश का नेतृत्व किसी भी प्रकार से है, नेताओं को चाहिए कि वो आगे आए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से हमारे सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को कुछ हफ्ते पहले जो वो दिया है। पहले पार्लियामेंट्रेरियन बने हैं जिन्होंने 5 करोड़ रुपया राशि जो वो किसी प्रदेश को दी है। मैं चाहता हूं कि वो पंजाब को भी दें, मैं चाहता हूं कि J&K को भी दें, मैं चाहता हूं कि वो उत्तराखंड को भी देकर मिसाल पैदा करें, मिसाल कायम करें वो। और ऐसे ही हमारे लगभग 790 के आसपास हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो 1-1 करोड़ रुपया भी दें, 1-1 करोड़ रुपया भी दें, अपनी उनकी स्वीकृत राशि होती है उसमें से कहीं से भी दें, वो कहीं से देने का मतलब है अपनी निजी कमाई में से दें, कहीं से भी वो दें, वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और इसमें जो केंद्र की तरफ से जो सहायता जानी चाहिए और राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाना चाहिए, वो विनम्र निवेदन मैं करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, उनके कैबिनेट मंत्रियों से, कि इसके ऊपर पुनर्विचार करके एक मीटिंग, एक सबकी मीटिंग जो पार्लियामेंट में कराई जाए, आयोजित की जाए, और उसमें जिन राज्यों को अति आवश्यकता है वहां पर बिना किसी विलंब के सहायता राशि जारी की जाए। यदि हम और कार्यों के लिए 2 बजे तक 3 बजे तक पार्लियामेंट चला सकते हैं, तो यहां तो हमारा मानवता जो वो संकट में है, उसको बचा लें, उसके लिए आगे आए। यही मेरा निवेदन है और आप सब साथियों से मेरा निवेदन है, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। वहाँ के CM रिलीफ फंड के अकाउंट्स जो हैं वो आपको कहीं पे भी दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप उसमें सीधे उनको जो है वो जो भी आपसे बन सकता है वो उस प्रकार से उनकी सहायता करने की कोशिश करें। हमारे बगल में, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ हमारे बगल में 2 गाँव जो हैं वो काफ़ी नुकसान उनका हुआ है, घरवासड़ा है, और उसके नीचे एक और गाँव है, वहाँ पर नुकसान हुआ है। कुछ लोग उसमें सहायता कर रहे हैं, कुछ राशन की जो थैलियां बना के दे रहे हैं, कुछ भी करके दे रहे हैं। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हम सब लोग
जो है उनके लिए आगे है। कुछ लोग मंदिर में ठहरे हैं, कुछ लोग स्कूल में ठहरे हैं। जो विस्थापित होता है दर्द उसकी वही जान सकता है। तो सब लोग इसमें अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, एक दिन का जो मैं जाया खर्च करता हूं अगर उसको भी मैं दे दूंगा, तो हम 100 करोड़ लोग भी अगर ऐसा कर लेंगे तो आप सोचो कहां पे हमारा जो है वो हम शेयर कर पाएंगे। 10 रुपए की मैं बात कर रहा हूं, 100 करोड़ लोग 10 रुपए करेंगे तो 1000 करोड़ रुपए बनता है जी। और जो देने वाले हैं वो इससे ज्यादा करेंगे। मतलब मैं तो एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 10 रुपए से अगर हम बात करते हैं 1000 करोड़ रुपया खड़ा हो जाता है। कम से कम हम राशन पानी जो है उनको मुहैया करा सकते हैं। चलिए आइए मिलकर साथ में जो है वो किसी के काम आ सकते हैं अगर, तो उसके काम आए। आप सब लोग यहाँ तक वीडियो पे बने, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपील नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, कोई अपील लाइक करने के लिए, कोई कमेंट करने के लिए अपील नहीं है। सिर्फ इतनी अपील है कि मानवता के लिए इकट्ठे होने की आवश्यकता है। आइए सब लोग मिलकर जो है वो किसी न किसी रूप में किसी के काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।